हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर। सेंटर की ओर अगर कोई पार्टिकल आता है तो उसका आपको टाइम बताना है। ऑफ द फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स की ओर, व्हेन द फोर्स वेरीज एज डिस्टेंस की पावर -5/3, जब लगने वाला बल दूरी के 5 - 5/3 के समानुपाती हो। शो दैट द वेलोसिटी एट द सेंटर इज इनफाइनाइट। और आपको ये भी दिखाना है कि सेंटर पर जो वेलोसिटी है वो अनंत है। मान लिया जाए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज दैट पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और सेंटर ऑफ फोर्स जो है ना वो ओ है। ओके, क्लियर। तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ फोर्स के ऊपर जो है यहाँ जो है ना सेंटर ऑफ फोर्स पॉइंट ओ के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई, सीधा सा दे रखा है कि ये दिया हुआ है म्यू इंटू एक्स की पावर -5/3। बता दूंगा कैसे, जो इस तरफ ऐसे काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ से ओ पी, ये जो ओ ए है, सपोज दैट ये वाली दूरी मैंने ए मान ली, टोटल दूरी ये वाली दूरी मैंने कितनी मान ली, ए। बिंदु ओ से कुछ दूरी के ऊपर यहाँ मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, सपोज दैट मैंने ये पॉइंट पी मान लिया। और ये ओ पी मैंने कितनी मान ली, सपोज दैट ये मेरा एक्स है। पॉइंट ए मेरा कौन सा है, पॉइंट ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल जो है ना मूव करता है। ओके, पॉइंट ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, जहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखना क्या है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब की बार सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ जो है ना ये अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, पॉइंट ओ की तरफ लगा हुआ है ये फोर्स। मेरे को गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, कि जो मेरा अट्रैक्शन है d2x/dt², वो समानुपाती है किसके, x की पावर -5/3 के। जब मैं इसको बराबर के निशान में बदलूंगा ये निकल कर के आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एक्स की पावर -5/3। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। आपको पता है कि माइनस क्यों हो जाएगा ओके, क्यों, ये अब की बार लगने वाला फोर्स जो है वो केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर अगर होता है तो माइनस, केंद्र से बाहर होता है तो प्लस। या फिर आप ऐसे मान लो एक्स अगर इंक्रीज़ होता है तो आपको भी पता है एक्स डिक्रीज़ होता है तो पॉजिटिव, इंक्रीज़ होता है तो नेगेटिव। क्लियर है ना ये बात, अर्थात केंद्र की ओर आ रहा है इसलिए नेगेटिव। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, जहाँ से मैंने क्या किया, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मेरे को, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको उसी तरीके से 2 × dx/dt से मल्टीप्लाई किया एंड इंटीग्रेट किया मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। इधर वाला तो वैसा आप जानते ही हो भाई क्या निकल करके आएगा। अब की बार मैं इधर वाला डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने इसको निकाल दिया था ये तो मेरे पास निकल करके आएगा dx ओवर आफ्टर इंटीग्रेशन, ये तो होगा dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका। ओके, इज इक्वल टू इधर क्या होगा मेरे पास, इधर होगा मेरे पास माइनस के म्यू, तो ये होगा भाई इंटीग्रेशन होगा x की पावर -5/3, ये होगा dx/dt इंटू dt और इंटू 2। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2dx/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। इस साइड मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है हर बार। इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस के 2 म्यू, तो ये है ही। ओके, और ये होगा इंटीग्रेशन x की पावर -5/3 इंटू dx। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कितना निकलेगा, देखता हूँ अभी। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये आ जाएगा भाई
dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2 म्यू। x की पावर कितनी आएगी आप भी समझ सकते हो, माइनस की कितनी होगी 2/3 होगी, बटे माइनस के 2/3 होगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मान लो आप ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट आपके पास निकल करके आएगा dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3 म्यू बटे x की पावर कितनी होगी भाई, x की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस के। सवाल पैदा होता है कैसे आया, आप इसको इंटीग्रेशन x की पावर माइनस के 5/3 प्लस 1 करो बटे माइनस के 5/3 प्लस 1 करो, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आपको तो पता ही है इंटीग्रेशन का मेथड प्लस 1 होता है, डिवाइडेड बाई वही होता है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई, ये निकला, एक बार इसको फिर लिख रहा हूँ, ये निकला dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 3 म्यू बटे x की पावर 2/3 प्लस के कितना के। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। मैं कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा भाई, पॉइंट ए के ऊपर होगा मेरे पास, देखो आप, फिर आप ये कहोगे क्या है सर कैसे बता दिया आपने, 8 पॉइंट ए के ऊपर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, x इज इक्वल टू बढ़ करके कितना हो जाएगा a। ओके, x तो a है, पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल यहाँ से तो प्रोजेक्ट किया गया है, यानी इनिशियली जो है ना क्या होगा मेरे पास, v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू कितना होगा 0। v का मतलब कितना निकलता है, dx ओवर dt इज इक्वल टू कितना होगा 0। ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू a एंड v dx ओवर dt इज इक्वल टू कितना 0 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करा तो ये तो आ चुका 0 इज इक्वल टू इधर कितना निकला माइनस के 3 म्यू बटे x की पावर, x की जगह क्या आया भाई a की पावर 2/3, a की पावर 2/3, ज़रा समझने की कोशिश करना। और ये प्लस होगा भाई प्लस के यहाँ से के का रिजल्ट निकल करके कितना आया, के बराबर हुआ माइनस के 3 म्यू बटे ए की पावर 2/3। के की ये वाली वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं कह रहा हूँ पुटिंग के इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। मैं कह रहा हूँ पुटिंग के इज इक्वल टू माइनस के 3 म्यू बटे ए की पावर 2/3 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 ये है मेरे पास। रिजल्ट मेरे पास यहाँ से बना कितना, ये हुआ dx ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 म्यू बटे x की पावर 2/3, 3 म्यू बटे a की पावर 2/3। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये निकल करके आया 3 म्यू, ज़रा समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 बटे a की पावर 2/3 इंटू x की पावर 2/3, यही बनेगा ना। अब मैंने यहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकाली, dx ओवर dt का रिजल्ट निकला मेरे पास 3 म्यू तो बाहर हैं, ये हुआ a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 बटे a की पावर 2/3 इंटू x की पावर 2/3। अब एक चीज़ देखो आप, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना, ये वी के बराबर है, ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूँ इनिशियली, ये तो 0 हो जाएगा, अनंत आ जाएगा निकल करके। मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 पर, यानी बिल्कुल इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 0 पर डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा भाई, डी एक्स ओवर डी टी बराबर होता है वी के, और वी की एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी होगी, अनंत। अर्थात वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी भाई, बताऊंगा मैं आपको, वेलोसिटी इज इनफाइनाइट। गलत लिख दिया वर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, अब समझने की कोशिश करना एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्यों किया है मैंने। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि शो दैट द वेलोसिटी एट सेंटर। भाई सेंटर तो ये है ना, सेंटर तो ये है ना, सेंटर पे एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा ना, वही कंसेप्ट यूज़ किया मैंने। एक्स इज इक्वल टू 0 होगा किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। ओके, यहाँ से देखो आप, क्वेश्चन कहना चाह रहा है शो दैट द वेलोसिटी एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। आपको निकालनी है वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी आ चुकी, सेंटर के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0, तो इधर हुआ डी एक्स ओवर डी टी, ये कितना हुआ, ये तो 0 हो चुका, बटे में 0 है, कॉन्स्टेंट अपॉन 0 अनंत होता है, तो वी इज इक्वल टू कितना निकल गया, इनफाइनाइट। सो दैट वेलोसिटी इज इनफाइनाइट एट सेंटर। एक रिजल्ट तो आ चुका, एक प्रूफ तो मेरा आ चुका, सेकंड वाला। फर्स्ट वाले की बात करता हूँ। ओके, मैं यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, हेंस प्रूफ। मैंने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई मेरे पास माइनस अंडर दी रूट 3 म्यू, बताऊँगा माइनस का निशान क्यों लिया है मैंने, इंटू अंडर दी रूट ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 बटे ए की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। ओके, एक्स मैंने इसलिए लिया है नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव। ओके, सॉरी, ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया है बिकॉज एक्स इज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स क्या हो रहा है, एक्स इज डिक्रीजिंग। देखो ना आप, सवाल पैदा ये होता है एक्स डिक्रीज कैसे हो रहा है। पार्टिकल यहाँ से आया, पॉइंट पी ये माना, पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएगा ना सेंटर की ओर, भाई जब सेंटर की ओर जाएगा तो दूरी घट जाएगी ना, एक्स तो घटते हुए चलेगा ना, जब एक्स घटेगा तो साइन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे को निकालना है, पहले डी टी की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से, और अगला रिजल्ट देखा क्या आता है मेरे पास। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया और यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाली। देखो आप, डी टी बराबर जो निकल कर के आएगा, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना आप। डी टी तो इधर पहुँचा, चलो ये निकला अंडर दी रूट ए की पावर 2/3 इंटू अंडर दी रूट एक्स की पावर 2/3 के बटे में कितना आएगा, अंडर दी रूट ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। देखो आप, मैंने इसकी गुणा इसके साथ कर दी, ये निकल गया। ओके, और बटे में कितना हुआ, इंटू 1 अंडर दी रूट 3 म्यू आ जाएगा, इंटू डी एक्स होगा, और निशान किसका होगा, माइनस का। क्रॉस गुणा कर दिया मैंने इसका, एक्स वाला स्टेप एक तरफ, टी वाला स्टेप एक तरफ। तो जब मैं डी टी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ज़रा समझने की कोशिश करना, डी टी इज इक्वल टू माइनस, ये देखो आप, पावर ख़त्म हो जाएगी इससे, एक पावर तो ख़त्म हो जाएगी, ए की पावर कितनी निकलेगी, 2/3 की पावर 1/2 बटे अंडर रूट 3 म्यू इंटू, यहाँ देखो आप, एक्स की पावर 2/3 की पावर रूट की वजह से 1/2 अंडर रूट की वजह से बटे अंडर दी रूट ए की पावर कितनी, 2/3 माइनस एक्स की पावर कितनी, 2/3। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे को डी टी चाहिए, डी टी इज इक्वल टू
1/2 से पावर ख़त्म हो जाएगी, ये निकल कर क्या आएगा माइनस ए की पावर कितनी 1/3 बटे √3 म्यू ये हो जाएगा इंटू यहाँ निकल कर क्या आएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके देखो ना 2/3 इंटू 1/2 इससे तो कैंसिल हो रहा है ना, ये एक्स की पावर कितनी होगी 1/3 बटे √ ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा और पार्टिकल को जाना कहाँ तक है। फाइंड द टाइम टू द सेंटर, सीधा यानी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटर तक जाना है। ओके अर्थात मतलब क्या निकला इस लाइन का, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल को कहाँ तक जाना है। मान लिया पार्टिकल को टोटल टाइम लगा टी, इधर तो कितना भी टाइम लगे इज इक्वल टू इधर लिखूँगा मैं माइनस ए की पावर 1/3 बटे √3 म्यू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/3 बटे √a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर कितनी 2/3 इंटू dx। पार्टिकल कहाँ से चला भाई, पार्टिकल पॉइंट ए से चला, पार्टिकल सेंटर तक चला, यानी पार्टिकल चला ए से, पार्टिकल का चलना कहाँ तक है 0 तक, समझो आप। ओके फाइंड आउट द टाइम डिसेंट टू द सेंटर, पार्टिकल यहाँ से चला x इक्वल टू ए से चला, पार्टिकल कहाँ तक आएगा x इक्वल टू 0 तक आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक अब इसको भी पॉजिटिव बना लो आप, 0 to a करने के बाद इधर तो इंटीग्रेशन के बाद ये तो t हो ही जाएगा इज इक्वल टू इधर निकल करके आएगा a की पावर 1/3 हो जाएगा बटे √3 म्यू हो जाएगा। इस माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना भाई 0 to a हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू dx हो जाएगी बटे √a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। ओके और अगला स्टेप कैलकुलेट करते हैं। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग क्या पुट कर रहा हूँ मैं भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन की पावर 3 थीटा, तो dx इज इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से आपको भी पता है, ये निकल करके आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट की बात कर लेता हूँ भाई, लिमिट x इज इक्वल टू कितना है 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर 0 इज इक्वल टू कितना निकल गया a साइन की पावर 3 थीटा, यहाँ से मतलब कितना निकला थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, आप समझ सकते हो। x इज इक्वल टू a पर थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से a इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट करूँगा ना मैं a साइन की पावर 3 थीटा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1, थीटा इज इक्वल टू कितना निकला π/2 निकल गई लिमिट। मैं ये लिमिट ऊपर डालता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखना है आपको भी। अब क्या मेरा रिजल्ट होगा, एक बार पहले मैं इसको लिख लूँ, t इज इक्वल टू ऐसे कर लेता हूँ भाई, रुको अभी आप, ये है t, ये निकला t इज इक्वल टू a की पावर 1/3 बटे √3 म्यू इंटीग्रेशन 0 to a x की पावर 1/3, अभी दिखा दूंगा, आप एक बार लिख लेने दे मेरे को, इंटू dx बटे a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। ये वाला जो रिजल्ट है ना, मैंने इसको लिख लिया, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब ऊपर से वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ जो जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखो
जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा भाई, इधर तो निकला टाइम टी इज इक्वल टू, ये तो जो का तो है ही, ए की पावर कितना, 1/3/√3 म्यू इंटू कितनी लिमिट हुई भाई, 0 पर तो 0 है, यहाँ कितनी हुई π/2, एक्स की वैल्यू डाली, कितना निकला भाई, ए की पावर 1/3 निकला, यहाँ से देखो ना आप, और ये कितना हुआ साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू डाली, कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, डिवाइडेशन में कितना निकलेगा भाई, अंडर दी रूट के अंदर कितना होगा, अंडर दी रूट हो जाएगा ये ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की वैल्यू डाली मैंने, ए साइन की पावर 3 थीटा की पावर 2/3। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, वैसे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो यार आप, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मैं ही सॉल्व कर दूँगा। टी इज इक्वल टू जो निकला ये निकला, ध्यान से देखना, 3 तो ये आया भाई, 3 इंटू ए की पावर टोटल कितनी हुई, ए की पावर 1 + 1/3 4/3 होगी, अंडर दी रूट कितना हुआ 3 म्यू हुआ ना। आगे देख लेता हूँ, 3 म्यू के बाद ये कितना निकला भाई, इंटीग्रेशन ये हुआ 0 से लेके π/2 तक। और जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूँगा, सारे को सॉल्व करने के बाद ये निकल करके आएगा, एक साइन थीटा तो ये, एक साइन स्क्वायर थीटा ये, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा, ये निकल करके आएगा ऊपर साइन की पावर 3 थीटा, कितना निकलेगा भाई ये निकलेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा बटे अंडर दी रूट ए की पावर 2/3 कॉमन लेते ही 1 माइनस पावर 3 होते ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप ध्यान से, इस 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। शायद मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है भाई, ये पावर इससे कैंसिल आउट होने के बाद आएगी ये, ओके, ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तब ये बचेगी। देखो एक पावर यहाँ भी है, 1/3 ये भी है, चलो खैर 2/3 है ना, इंटू ए की पावर 1/3, इसको ही लिख लो, ये पावर इससे कैंसिल आउट, ये जो बचा हुआ है इस ये पावर और ये पावर गुणा करने के बाद तो ये पावर आ चुकी, ए की पावर 1/3 से ए की पावर 2/3 रूट के बाहर आते ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो टी की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, 3 ए की पावर 4/3/√3 म्यू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, और ये कितना निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। देखो आप ज़रा समझने की कोशिश करो, नीचे होगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो कोस स्क्वायर थीटा, रूट से रूट कैंसिल होने के बाद कोस थीटा, ये बचेगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बराबर, यहाँ से डायरेक्ट आपको ये निकल कर के आएगा 3 ए की पावर 4/3 बटे √3 म्यू, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 2/3, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आप खुद भी समझ सकते हो। फाइनली कितना निकलेगा, बराबर हो जाएगा 2 ए की पावर 4/3 बटे √3 म्यू, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यानी टी इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा, टी इज इक्वल टू निकल करके आएगा 2 ए की पावर 4/3 बटे √3 म्यू। ओके, ये इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो, बताने वाली बात नहीं है, बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करोगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।